जब मलेशिया दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे तो उनका शानदार और भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत, विशेष सम्मान। मलेशिया इन दिनों पूरी तरह मोदी में नजर आ रहा है। क्या अधिकारी और क्या मंत्री और क्या प्रधानमंत्री, सभी मोदी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। करीब 8 साल बाद मलेशिया दौरे पर पहुंचे पीएम का स्वागत करने खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एयरपोर्ट पहुंचे और गर्मजोशी से उनका वेलकम किया। साथ ही सम्मान के तौर पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं खबर कोटा से। यहां शनिवार को देर शाम बड़ा हादसा हो गया। 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से मलबे में कई लोग दब गए और 2 लोगों की मौत हो गई। रात 3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां एक बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग गिरते ही इलाके में हंगामा मच गया। सड़कों पर एम्बुलेंस का शोर सुनाई देने लगा। बचाव कर्मी लाओ लश्कर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों के रेस्क्यू में जुट गए, लेकिन बचाव कर्मी के आने से पहले 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बगल में निर्माण कार्य चल रहा था और ड्रिलिंग मशीनों से हो रहे तेज वाइब्रेशन की वजह से यह हादसा हुआ। अगर आप झूला झूलने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले से आई ये तस्वीर आपको सावधान करेगी। इस खबर को देखने के बाद आपका झूला झूलने का शौक भी खत्म हो सकता है। ये तस्वीर है फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की। जिस झूले में लोग बैठकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसी झूले ने अफरा तफरी मचाकर रख दी। दरअसल हजारों की संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे थे। उनमें से ही कुछ झूला झूलने के शौकीन लोग झूला झूल रहे थे कि अचानक झूला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन तभी झूले का गेट भी गिर गया। गेट की चपेट में आकर रेस्क्यू में जुटे हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी नेता लक्की ओबरॉय की हत्या के 24 घंटे के बाद पहला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आप नेता का हत्यारा कोई और नहीं, उसका नौकर ही था। स्ट्रेचर पर जो शख्स आपको दिख रहा है, उसका नाम शमिंदर सिंह है। ये कोई बीमार नहीं है, दरअसल पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। शमिंदर सिंह वो आरोपी है जो आप नेता लक्की ओबरॉय की हत्या करके फरार चल रहा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस ने इस हत्यारे को धर दबोचा। बता दें कि जालंधर के मॉडल टाउन में गुरुद्वारा सिंह सभा की पार्किंग में लक्की ओबरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान आरोपी को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है। खबर उज्जैन से। उज्जैन में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर अतिक्रमण साफ करने के अभियान पर जुट गया है। कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की मदद से उसे जमींदोज कर दिया गया। उज्जैन में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। 150 साल पुराने 5 पीर दरगाह के पास अतिक्रमण का सफाया कर दिया गया। बता दें कि दरगाह के पास बने बाउंड्री वॉल और शेड को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। इधर प्रशासन की माने तो अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, जिसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते प्रशासन को बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी। और खबर यूपी के बुलंदशहर से। यहां मामूली रकम के लेन देन ने हिंसक रूप ले लिया। गुलावटी कस्बे में एक बैंड मास्टर को दूसरे बैंड मास्टर ने दुकान से खींचकर बेरहमी से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के गुलावटी की है, जहां महज 2500 रुपए के लेन देन को लेकर 2 बैंड मास्टरों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि हमलावर बैंड मास्टर ने पीड़ित को उसकी दुकान से बाहर खींचा और डंडे से जमकर पीटा। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बता दें कि घायल बैंड मास्टर को पहले गुलावटी के सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। जम्मू एयरपोर्ट रोड पर एयरपोर्ट से करीब 500 मीटर दूर एक दुकान के पास गैस लीक की एक बड़ी घटना हुई, जिसके बाद आनन फानन में कई टीमों ने हालात पर काबू पाया। जम्मू एयरपोर्ट रोड पर एयरपोर्ट से करीब 500 मीटर दूर एक दुकान के पास गैस लीक की एक बड़ी घटना हुई। बता दें कि ये घटना उस वक्त हुई जब एक केमिकल सिलेंडर लीक हो गया, जिसके बाद लोकल पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी इस अभियान में शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक लीक हुआ केमिकल मस्टर्ड सल्फर बताया जा रहा है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर डिफेंस फोर्स करती है। फिलहाल एनडीआरएफ ने बताया कि हालात कंट्रोल में हैं। यूपी के जौनपुर से खबर है। यहां सीटेट परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रशासन ने फर्जीवाड़े की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के जौनपुर सीटेट परीक्षा में धांधली करने वाले 2 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी किसी और के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे थे। हालांकि कॉलेज प्रशासन की सतर्कता ने परीक्षा से पहले ही दोनों मुन्ना भाइयों की पोल खोल दी। बायोमेट्रिक जांच के दौरान दोनों आरोपियों की सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यूपी के कानपुर से खबर है। यहां पुलिस की शिकायत न सुनने से नाराज युवक ने आग लगा ली। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। यूपी के कानपुर स्थित कल्याणपुर में पुलिस कार्रवाई न होने से आहत होकर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। परिजनों ने 112 नंबर पर डायल कर घटना की सूचना पुलिस को दी। दरअसल कल्याणपुर निवासी अभिषेक दीक्षित का पड़ोस में रहने वाले विशाल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद विशाल कटियार सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने अभिषेक के घर पर धावा बोल दिया। जिसके बाद पुलिस ने अभिषेक दीक्षित की तहरीर पर नामजद सहित 10 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन केस दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इसी बात से आहत होकर अनुराग ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कौन नहीं सुनना, कौन पुलिस नहीं सुनना। और खबर जयपुर से। जयपुर के चित्रकूट इलाके में स्थित एसबीआई कियोस्क में पिस्टल के बल पर लूटपाट हो गई। वहीं पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। जयपुर के चित्रकूट इलाके में स्थित एसबीआई कियोस्क में लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी देखिए। 2 बदमाश कियोस्क में घुसकर संचालक हेमंत कपूर को पिस्टल दिखाकर डराया और नोटों से भरा बैग छीनकर भाग गए। लुटेरों के भागने पर आसपास के लोग भी सतर्क हो गए। लोगों ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर दोनों को दबोच लिया। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को थाने लेकर गई। घटना के बाद इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। खबर आगरा से। आगरा की सड़कों पर कानून को खुली चुनौती देते युवकों का खतरनाक खेल सामने आया है। कार से स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पूरी खबर 30 सेकंड में। आगरा में रफ्तार का कहर एक बार फिर कैमरे में कैद हुआ है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खेरिया मोड़ स्थित अजीत नगर एयरफोर्स गेट रोड पर युवक चलती कार से खतरनाक स्टंट करते नजर आया। वीडियो में युवक कार की खिड़कियों पर बैठकर सीटी बजाते और सड़क पर कई राउंड लगाते दिख रहे हैं। पहले भी इस इलाके में स्टंटबाजी के चलते कई हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद युवक ना तो डर रहे हैं, न ही कानून की परवाह कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई करती है। यूपी में जो भी दहशत फैलाएगा उसका अंजाम क्या होगा, ये सबको पता है। बुलंदशहर में भी एक युवक ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और वीडियो भी बनाया। पूरी खबर देखिए। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आया है। एक युवक छत पर खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग का वीडियो भी बनाया जाता है। दहशत फैलाने के लिए उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जाता है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक खुर्जा कोतवाली इलाके का है।
यूपी में योगी सरकार गुंडे माफिया और दहशत फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन लेती है। फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। और खबर बलिया से। बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। फरार चल रहा बदमाश पुलिस के जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। बलिया जिले में नगरा पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध को रोकने पर 25 वर्षीय बदमाश रुदल नट मौके से भागने लगा। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश ने सुखपुरा स्थित बुढ़वा मंदिर से शिवलिंग और नाग चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद किया है। जहां आजकल शादियों में लग्जरी कार और दिखावे की होड़ मची है, वहीं महोबा जिले से सादगी की एक मिसाल सामने आई है। यहां दूल्हा दुल्हन लेने बैलगाड़ी पर पहुंचा और उसकी अनोखी बारात की चर्चा हर लोगों की जुबान पर है। जहां आज शादियों में लग्जरी कार और दिखावे की होड़ मची है, वहीं महोबा जिले से सादगी की एक मिसाल सामने आई है। यहाँ एक दूल्हा दुल्हन को लेने बैलगाड़ी पर पहुंचा। उसकी अनोखी बारात की चर्चा सभी लोगों की जुबान पर है। ये तस्वीरें हैं महोबा जिले के कवरई विकासखंड के गयोडी गांव की, जहां दूल्हे ने आधुनिकता की दौड़ से हटकर बुंदेली परंपरा को अपनाया। लग्जरी कार और बैंड बाजे की जगह फूलों से सजी बैलगाड़ी पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन को लेने पहुंचा। खास बात ये रही कि दूल्हा खुद बैलगाड़ी चलाता नजर आया। बुंदेली लोकगीतों की धुन पर बाराती झूमते और नाचते हुए नजर आए। सादगी से भरी इस बारात ने हर किसी का दिल जीत लिया। लोग इस शादी को संस्कृति, परंपरा और सादगी का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं। वहीं दिखावे से दूर इस शादी ने समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। और इटली में इस वक्त जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इटली में विंटर ओलंपिक से पहले हजारों लोग सड़कों पर आ गए? प्रदर्शनकारी किस बात का विरोध कर रहे हैं? 30 सेकंड में पूरी खबर दिखाते हैं आपको। इटली के मिलान में इस वक्त जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। हजारों लोगों ने पुलिस पर फ्लेयर गन दागे। विंटर ओलंपिक से पहले लोगों ने विरोध मार्च निकाला। इस झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है ओलंपिक के लिए बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा मिलान शहर लोगों के रहने लायक नहीं है। वहीं ओलंपिक से पहले सैकड़ों पेड़ काटे जाने पर लोगों के बीच आक्रोश है। अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है और इस बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में हुई बातचीत के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है यदि अमेरिकी बलों ने उस पर कोई हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कतर में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। साथ ही ये भी कहा इस तरह की कार्रवाई को उन देशों के खिलाफ हमला नहीं माना जाना चाहिए जिनमें अमेरिकी बेस स्थित है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब लड़ाई जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ी जा रही है। फ्रंट लाइन से सामने ड्रोन वॉर की नई और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध में तकनीक की जंग और तेज हो गई है। फ्रंट लाइन पर रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे निगरानी और हमले के लिए भेजे गए ड्रोन को टारगेट कर तबाह कर दिया गया। ड्रोन वॉरफेयर अब इस युद्ध का सबसे अहम हथियार बन चुका है। कुल मिलाकर दोनों देशों की सेनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट टेक्नोलॉजी का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। युद्ध के मैदान में अब सैनिकों से ज्यादा रोबोट्स आमने सामने हैं। बाढ़ की मार झेल रहे कोलंबिया में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई अब भी लापता हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ का प्रहार, हाहाकार।
उत्तरी कोलंबिया में आई बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। अब तक 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 9,000 आशियाने नष्ट हो गए हैं और 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र जल समाधि ले चुके हैं। इधर राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की माने तो लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो के अनुसार कोलंबिया के कार्डोवा और सुक्रे क्षेत्र में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक भय का दूसरा नाम बन चुका है, जिसका शिकार इस बार एक 6 साल की मासूम को होना पड़ा। यूपी के बहराइच में लोग इन दिनों दहशत में हैं। वजह है आदमखोर तेंदुए का आतंक। बहराइच में 6 साल की मासूम को आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि लोगों के शोर मचाने पर बच्ची को छोड़ तेंदुआ भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद फौरन बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।